जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा तृतीय सोपान अरण्यकांड भाग 4। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अरण्यकांड के भाग 3 के अंतिम प्रसंग के अनुसार खरदूषण का सेना सहित चढ़ाई करने हेतु आने का अनुमान लगाकर श्री रघुनाथ जी द्वारा सीता जी को लक्ष्मण जी के साथ ले जाकर पर्वत की कंदराओं में छुपाना एवं खरदूषण का दूतों को भेजकर श्री रामचंद्र जी को यह संदेश देना कि वे घर लौट जाएं और अपनी स्त्री को हमें दे दें, किंतु श्री रामचंद्र जी ने दूतों को मना किया। उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म बताया और कहा कि हम काल से भी एक बार लड़ सकते हैं। तदनंतर दूतों ने जाकर खरदूषण वो सारी बातें बताई। खरदूषण ने भगवान श्री राम पर चढ़ाई की। ऐसे समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष बाण सुधार कर धनुष का टंकार किया, जिससे राक्षसों की सेना व्याकुल हो गई और वे बहरे हो गए। खरदूषण ने क्रोध कर भगवान श्री रघुनाथ जी पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए। तदनंतर भाग 4 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के बसऊं सदा उरपुर सब ही के। तिन्हके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब चली बाण कराल फुकरत जन बहुव्याल। कोपेउ समर श्री राम चले बिसिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खर तर तीर मुरि जले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीनिउ भाई जो भागीरन ते जाई।
अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा ते ही बधब हम निज पानी, फिरे मरन मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहीं प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराच, लगी कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन। चेकरत लागत बाण, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करी पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल, कट कटहि कठिन कराल। चील या क्रोंच, कौए आदि पक्षी, सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचहि। बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी न्यंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि, भटन की उर भुज सिरा। जह तह पर ही उठी लरही, धर धरु धरु करही भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं। भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं की वक्षः स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़द गीध, पिशाच कर गही धावही। संग्रामपुर वासी मनहु, बहु बाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कह रत परे। अवलोकी निज दल बिकल भट, तिसिरादि खर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं।
ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरसाक्ति तोमर परशु शूल कृपान एक ही बारही, करि कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारी, पचारी डारी सायका। दस दस बिसिख उर माझ मारी, सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहस प्रीत, बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक कर्यो। देखहि परस पर राम करे, संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत अर्थात राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु जन, राम राम कही तनु तजही, पावही पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारी, छन महु कृपा निधान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सब यही राम है इसे मारो, यही राम है इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण अर्थात मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। आस्तुति करि करि सब चली, शोभित विविध विमान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर कर के अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि ले आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया,
तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन ने अघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र आघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण के राजाई, सुपन खा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश कै सुरति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी। करसी पान सो असी दिनु राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति अस सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप, प्रभु अहि गनिय न छोट करे। अस कही विविध विलाप, करी लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंधर, मोरी की असी गति होई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए।
सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निजवाता, केई तव नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझी परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करी हहीं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुज बल पाई दशानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं, वे देखने में तो बालक हैं, पर है काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बध रत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिन्हके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगिनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसा रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति अर्थात कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसिरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूपन खई समुझाई करी, बल बोलिसी बहु भांति। गयऊँ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राति सियावर। रामचंद्र शंकर शरणम। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में यह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में चला गया।
उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरी अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारहि बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हटि करऊं, प्रभु सर प्राण तजय भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होई ही भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरियऊ नारी जीती रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ित है वहाँ, बस मारीच सिंधु तट जहवा। इहा राम जसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा भी सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु कर भी ललित नर लीला। तुम पावक महु करऊं निवासा, जो लगी करऊं निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित है सीता, तैसे ही शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर
अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, और उसको सिर नवाया। नावानी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय वाणी, जिमी अकाल की कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्याग्र अति, अक्सर आयहूँ तात। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्याग्र अति, अक्सर आयहूँ तात। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी। हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जेई विधि हरियानऊ नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासों तात बैरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। तब उसने अर्थात मारीच ने कहा, हे 10 शीश सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयऊँ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊँ छन माही, तिन सन बैरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा।
उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखऊं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधी न आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखता हूँ, और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा नहीं पड़ेगा, अर्थात सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़ का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खरदूषण तिसिरा बधेउ, मनुज की अस बरी बंड। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनि सी बहुगारी। गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी और दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री ममी प्रभु सठ धनी, वेद बांधी कभी भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री अर्थात शस्त्रधारी, मर्मी अर्थात भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से बैर करने में कल्याण नहीं होता, अर्थात कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब किसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कसन मरऊं रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही अपना कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही अर्थात नाही करते ही यह अभागा रावण मुझे मार देगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिए जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावन तेहि, आजु देखी हूँ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर मारीच रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही
श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं बताया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बधई सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश अर्थात किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य न मौसम आन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पकड़ने के लिए पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि करिए ही, आनहु चार्म कहती वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काजु संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी पर कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर
श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाती, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयऊं ले दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहु तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरे सी मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमिरे सी राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है, अर्थात उन्होंने अपना परम पद दे दिया। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बांधु रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।